नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का भोपाल मध्य प्रदेश से स्वागत है। इस एपिसोड में हमने किरदारों के नाम के साथ साथ घटना स्थल भी बदल दिया है। हम ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य केवल एक जुर्म की कहानी का रिकंस्ट्रक्शन करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन पर उंगली उठाना कतई नहीं। सावधान! लैंड पोजीशन! पोजीशन! कट अप! लोड! फायर! सोल्जर्स! बुलेट जान लेती है, पर बुलेट जान के पीछे इंसान को नहीं पहचानती। सिपाही पहचानता है, जिम्मेदारी से निशाना लगाता है, सिर्फ जान बचाने के लिए फायर करता है, जान लेने के लिए नहीं। यस सर! हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी देश की रक्षा, दूसरी हमारे सुप्रीम कमांडर की रक्षा, तीसरी अपने फैमिली की रक्षा और सबसे आखिर में अपने खुद की रक्षा। यस सर! हम सिपाही हैं, हमारा फर्ज रक्षा है, हत्या नहीं। यस सर! इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि गोली सिर्फ जान लेना जानती है या फिर घायल करना। गोली खुद कभी निशाना नहीं लगाती। ये फैसला ट्रिगर दबाने वाला इंसान करता है। इंसान अपने जजमेंट से तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। एक पल में फैसला करता है, रक्षा या हत्या। राजू, क्या हीरोगिरी हो रही है शीशे के आगे? स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा क्या? बाबा आज संडे है ना? हाँ मालूम है संडे है। ये भी मालूम है संडे को तेरी एक्स्ट्रा क्लास होती है ना? पहुंच जाऊंगा बाबा, टेंशन मत लो। ए गोमती, वो अपनी मेम साहब को बोलना इस महीने तनख्वाह एडवांस में दे दे। बोल चुकी हूँ, बोल रही थी सोचती हूँ। अरे इतना सोचती है तो बोल सोचती बैठे, छोड़ नौकरी। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? और वैसे भी वो अच्छी है। असली में छोड़ने को थोड़ी बोल रहा हूँ, बीच बीच में धमकी देनी होती है। अच्छा सोचती हूँ। तू भी सोचेगी क्या होगा इस दुनिया का? तो सुन राजू, स्कूल के बाद सीधा घर लौट के आना, खाना बना के रखा हुआ है, फेंकना मत। इधर उधर तफरी मत करना, खासकर वो फौजी वाले इलाके में बहुत डेंजर है बेटा। काय का डेंजर बाबा? बस है, तू हीरो मत बन। चल अब चलो भाई। किसी की नजर ना लगे। अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ चाबी है ना राजू? हाँ बाबा। चल चल, बाय राजू। संभाल के जाना और सीधे घर आना वापस। हाँ माँ। ये देख, मेरे पास सचिन तेंदुलकर है। अच्छा बच्चू, मेरे पास पूरे इंडिया का कैप्टन धोनी है। देख, धोनी आंखें फाड़ के, और राहुल द्रविड़ भी है, फिर बाद में कोहली भी है। अब बोल, एक मेरे को देना। हट चल। अब धोनी और तेंदुलकर दोनों ही मेरे पास है। ये नहीं दूंगा, धोनी और तेंदुलकर नहीं दूंगा। राजू, नहीं दूंगा। अरे मुझे मेरा धोनी दे। राजू मुझे मेरा धोनी दे। मुझे नहीं दूंगा। मुझे मेरा धोनी दे। राजू रुक रुक, हाँ रुक। ये ले। अरे ये ले। देता नहीं। अरे मैं तो मस्ती कर रहा था। ये लो अपने अपने हीरो। पता है कितनी मुश्किल से मिला है मुझे तेंदुलकर। द्रविड़ और धोनी हमेशा
हमेशा मेरे जेब में रहते, समझा? ए रवि, मुझे सहवाग दे रहे हैं क्या? अरे क्या यार, तुम दोनों सहवाग और धोनी के पीछे पड़े, रन तो बनाते है नहीं कोई, पता नहीं क्यों पीछे पड़ते हैं। ये बादाम तो देख यार। वाह यार, बादाम तो देख। हाँ हाँ, देख कर ही पेट भर लो। मेरे बाबा पता क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि अगर तू इस पेड़ के पास भी जाएगा ना, तेरा भरता बनाकर छोड़ेगा मैं। अरे यार, सबके बाबा ऐसी धमकी देते हैं। उनको छोड़, बादाम को देख। जब झाड़ पे इतने सारे, तो उस तरफ जमीन पे कितने होंगे? ये राम चलता है क्या? उस तरफ? अरे रहने ही दे। पिछली बार देखा नहीं था वो फौजी गार्ड कैसे रावण की तरह अपने पीछे भागे थे? ए राजू, सोचना भी मत। अरे यार, दोपहर को आसान होगा, और अगर वो गार्ड्स हमारे पीछे रावण की तरह आएंगे ना, तो हम हनुमान की तरह उड़ कर जाएंगे। लेकिन मुझे बादाम खाना है तो खाना ही है। और वैसे अपने टेंडू Good morning, Colonel Narendra. Good morning, Colonel Narayan. Come join me. What a pleasant weather. Yeah. Lovely morning. पर कर्नल, मैं ये देख रहा था, हाँ, ये गिरे हुए बादाम हमारे बगीचे की शोभा बिगाड़ रहे हैं। और ऊपर से ये कीड़े मकोड़े और बंदरों को भी काफी अट्रैक्ट करते हैं। और हाँ, वो बस्ती के बच्चे, वो तो बंदरों की तरह दीवार फांद कर अंदर आ जाते हैं। सिक्योरिटी से बोलकर इन बच्चों को रोकना पड़ेगा। क्या है कर्नल, इन बच्चों ने हमें तंग कर रखा है। मैं सालों से इन्हें अपने ऑफिस की खिड़की से देखता आ रहा हूँ। बेझिझक दीवार फांद कर अंदर आ जाते हैं। मेरा तो इन्हें देखकर खून ही खोलता है। मैं इस सिलसिले में कर्नल अविनाश से बात करूंगा। आज ऑफिस में आपका आखिरी दिन है? हाँ कर्नल, 3.5 सालों की सर्विस रही है मेरी, और वो भी अनब्लेमिश्ड। वेरी ट्रू। वैसे मैंने क्वार्टर के एक्सटेंशन के लिए, मतलब 1 महीने के रिक्वेस्ट दिए। अच्छा? हाँ, तब तक मेरा बंगला तैयार हो जाएगा। वाओ, कहाँ बन रहा है आपका ये बंगलो? यही भोपाल में। वेरी गुड। बड़ी सस्ती डील मिल गई। ओके। और मतलब लोकेशन इतनी सुंदर है कि वहाँ से बड़ा तालाब भी दिखता है। ओह ग्रेट। और हाँ, वहाँ कोई बादाम का पेड़ नहीं है। भोपाल शहर में एक फौजी छावनी, और छावनी के बिल्कुल पास एक बहुत बड़ी बस्ती। कंटोनमेंट के कंपाउंड में खड़ा है एक बादाम का पेड़, जिसका फल बस्ती के बच्चों को बहुत ललचाता है। राजू और उसके 2 दोस्त राम और रवि आए दिन फौजी छावनी में घुसपैठी करते और बादाम चुराकर उड़नछू हो जाते। उन्हें कई चेतावनियां मिली तो थी, पर आदत से मजबूर, मस्ती से भरपूर, वो तीनों बादामों के लिए बार बार लौट आते थे। कुछ फौजियों को बच्चों की यह हरकत नापसंद थी, लेकिन बच्चों को नहीं पता था कि यह नापसंदी नफरत में बदल चुकी थी। वो तीनों बच्चे अपनी मस्ती में दीवार फांदकर बादाम चुराने आ जाते, और फिर एक दिन उन तीनों में से एक बच्चा एक गोली का निशाना बना। मई 2011। ए राजू, मैं अभी बोल रहा हूँ, चल वापस चलते हैं। कल ही फौजियों ने हमें वार्निंग दी थी। अरे यार, अगर हम वो बादाम नहीं खाएंगे तो बेचारे सड़े आएंगे। चलो चलो। अरे यार, फिर से सोचने लग गए, क्या होगा इस दुनिया का? चलो, अरे चलो ना यार, कुछ नहीं होगा, चलो। ऑफिसर, माली से कहकर बादाम के पेड़ के आसपास का एरिया साफ करवा दो। वहाँ जितने भी बादाम नीचे गिरे हुए हैं उन्हें भी उठवाकर कहीं फेंकवा दो। उसकी वजह से काफी गंद मची हुई है। ओके सर। चलो जवान। चल, अरे यार, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ।
डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं, ब्लडी मंकीज। गुड आफ्टरनून कर्नल नरेंद्र। आफ्टरनून कर्नल अविनाश। वो बस्ती के लड़कों को मैंने आज फिर से पकड़ा। दीवार फांदकर कंटोनमेंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। अच्छे बच्चे बहुत न्यूसेंस। राम, राजू, मुझे ठीक नहीं लग रहा। चल ना वापस चलते हैं, इसमें बहुत डेंजर है। हाँ यार, वापस चलते हैं। क्या यार, तुम लोग भी ना बहुत डरते हो। हम थोड़ी ना कोई बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जा रहे हैं, हम तो सिर्फ बादाम खाने जा रहे हैं जो भगवान ने सिर्फ हमारे लिए बनाया। फौजी लोग तो उसे छूते भी नहीं है। एक तो बच्चे नहीं है कर्नल, लड़के हैं। दूसरा, जिन्हें आप सिर्फ एक न्यूसेंस समझ रहे हैं वो सीरियस सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकते हैं। हमें इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। आई नो कर्नल नरेंद्र। इनफैक्ट कंपाउंड में रहने वाले हर दूसरे ऑफिसर ने शिकायत की उन बच्चों के खिलाफ। छोड़ यार, मैं तेरे साथ नहीं आऊँगा राजू। और राम तुम? मैं भी नहीं आऊँगा। अरे यार तुम लोग टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। बस मैं अंदर जाऊंगा, तुम लोग बाहर मेरा इंतजार करना, मैं बादाम लेकर आऊंगा। बस जल्दी। ठीक है। मैं सोच रहा हूँ उस बादाम के पेड़ के नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड की पोस्टिंग करवा दूँ। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कराइए कर्नल, बिकॉज वी डोंट नो दिस गाइज। ये लड़के कोई भी हो सकते हैं। कोई नहीं है ना? जल्दी चल, जल्दी जल्दी चल। चल बैग दे। पहली बार तेरा वजन कितना है? आराम से। तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं बादाम लेकर आता हूँ और फिर बाद में तुम दोनों मुझे मदद करना नीचे उतरने में। ठीक है। चलो मैं जाता हूँ। चल इतने सारे बादाम। राजू जल्दी कर, यहाँ पर कोई आ जाएगा। रुक 2 मिनट में आता हूँ। बहुत सारे बादाम हैं, 1 हफ्ते के बाद ही आएंगे फिर। इतने सारे बादाम। राजू जल्दी कर। इधर तो बहुत सारे हैं, सारे इधर से ही लेकर आता हूँ। यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। आंटी, आंटी आंटी जल्दी चलिए, वहाँ राजू को कुछ हो गए है। क्या हो गया? कहाँ है वो? राजू फौजी कंपाउंड में गया था, हम लोगों ने बहुत बड़े धमाके की आवाज सुनी। भगवान, तो अब कहाँ? हाँ, वो पड़ा हुआ है, बहुत खून निकल रहा है। आंटी खून। हाँ आंटी जल्दी चलो आंटी, जल्दी चलो। अरे हरिराम, हाँ? तेरे राजू को किसी ने गोली मार दी। क्या बकवास कर रहा है? हाँ यार, वो आर्मी कंपाउंड में गया हुआ था। चल चल जल्दी चल, जल्दी चल। राजू, 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 द्वार के उस पार जाके देखो जल्दी। राजू, राजू, राजू उठ जा बेटा। बेटा तुझे कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चे उठ जा। खोल बेटा, क्या हो गया तुझे बेटा? हेलो, पापा आए तेरे। कैंटोनमेंट गार्डन में अब भी क्या अभी एम्बुलेंस भेजो। पापा आए कब हुआ? पता नहीं सर, बस एक फायरिंग की आवाज़ सुनी। मैं भी ऑफिस से जा रहा था तो
somebody told me ऐसा कुछ हुआ है। सर, पास के गांधीग्राम बस्ती का लड़का था वो, नाम राजू, और उसके माँ बाप उसके साथ अस्पताल में है सर। सर हम बच्चों के माँ बाप और दूसरों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद वापस लौटेंगे। श्योर इंस्पेक्टर, तब तक मैं भी पता लगाता हूँ ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। बेटा, गोली किसने चलाई, देखा तुम दोनों ने? नहीं सर, हमने सिर्फ राजू को देखा, खून से लिपटे हुए। गोली कहाँ से चली, किसी को भागते देखा? नहीं सर, हमने कुछ भी नहीं देखा। इंस्पेक्टर, हमने इंटरनली पूछताछ की है। गोली हमारे कंपाउंड के बाहर से आई। दीवार के इस तरफ खड़े लड़कों ने अंदर से फायरिंग की आवाज़ सुनी। आवाज़ तो कहीं से भी आ सकती है इंस्पेक्टर। क्या उन्होंने किसी को फायर करते देखा? नहीं देखा। ऑफिसर, इस बस्ती में एक से एक ट्रबल मेकर्स रहते हैं और उनकी वजह से हम अपनी सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर खुद काफ़ी परेशान रहे हैं। और वैसे भी मेरा ऑफिस तो वो पेड़ के ठीक सामने ही है, फायरिंग अंदर से हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। गार्ड्स वाला सिक्योरिटी गेट भी काफ़ी दूर है पेड़ से। एनीवे, हम एक फॉर्मल इंटरनल इंक्वायरी करवा रहे हैं, बहुत जल्द आपके पास रिपोर्ट पहुंच जाएगी। थैंक यू। डॉक्टर साहब, कैसा मेरा बेटा राजू? सॉरी, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। इंस्पेक्टर गणेश से बात करिए प्लीज। यस डॉक्टर। इंस्पेक्टर गणेश, हम उस बच्चे राजू को बचा नहीं सके, ही इज डेड नाउ। और यहाँ बस्ती वाले अपने बाहर हो रहे हैं। इंस्पेक्टर गणेश, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, प्लीज जल्दी कुछ करिए। मैं अभी अपनी पुलिस टीम भेज रहा हूँ, आप बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए प्लीज। मैं उसे पोस्टमार्टम में भेज दूंगा, पर इंस्पेक्टर गणेश प्लीज आप यहाँ अपनी फोर्स को भेजिए। राजू के हत्यारे बाहर आओ, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ऑफिसर, यस सर, सारे गेट्स बंद करवा दो। यस सर, किसी भी सूरत में कोई भी सिविलियन कैंटोनमेंट के गेट्स पार नहीं करना चाहिए। यस सर। दीवारों को कवर में रखो। यस सर। खास तौर से उस बादाम के पेड़ के पास। यस सर। कोई सरफिरा कूद कर अंदर ना आ जाए। एक्चुअली सिक्योरिटी पहले से बढ़ाने चाहिए थे कर्नल। ये सिविलियंस अपने आप को समझते क्या है, नारे लगा रहे हैं। पता भैया किससे पंगा ले रहे हैं? नहीं पता है तो अब बता देंगे कर्नल। तुम दोनों मेरे साथ चलो। काफी क्लोज रेंज से फायरिंग हुई होगी। हो सकता है। बुलेट दिखा सकते हैं? बुलेट? बुलेट तो उसकी बॉडी में नहीं थी। नहीं थी मतलब? हाँ, मैंने खुद ऑपरेशन किया है। दरअसल इसकी पीठ में गोली की एग्जिट का निशान है। इससे यह पता चलता है कि गोली इसके सीने के आर पार चली गई है। ओह माय गॉड, इसका मतलब है कि गोली कहीं उसी कंपाउंड में पड़ी हुई है या गड़ी हुई है। यस ऑफिसर। हमें क्राइम साइट की इंस्पेक्शन करनी है। आप यहीं रुकिए, मुझे कर्नल अविनाश से बात करनी होगी। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर,
ये एक नाजुक सिचुएशन है, मैं आपको कैंटोनमेंट के अंदर अलाउ नहीं कर सकता। मुझे क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन करनी है। मैंने आपसे कहा था ना, हमारी इंटरनल इंक्वायरी चल रही है, आज शाम तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन आप मुझे अंदर अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं? आज दिन भर बस्ती के लोगों ने काफ़ी हंगामा किया है हमारे गेट्स पर। हम किसी भी सिविलियन को कंपाउंड के अंदर दाखिल नहीं कर रहे हैं। वैसे भी शाम तक आपको रिपोर्ट मिल रही है ना? लेकिन मैं सिविलियन नहीं हूँ, अपनी ड्यूटी पर हूँ। आप फौज में नहीं हैं तो आप सिविलियन हैं। ऑफिसर सर, पुलिस को गेट तक एस्कॉर्ट करो। ओके सर। थैंक यू इंस्पेक्टर। चलिए। ये रही आपकी रिपोर्ट्स। क्या कहती है आपकी ये रिपोर्ट? सच कहती है, फायरिंग कंपाउंड के बाहर से हुई थी। हमें कंपाउंड की तलाशी तो लेने नहीं दिया आपने। क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी ऑफिसर। गोली कंपाउंड के बाहर से आई थी, इसमें सारी डिटेल्स हैं। आपका काम और भी आसान हो गया है। थैंक यू ऑफिसर। ये चिता जल रही है 11 साल के राजू की। भोपाल के गांधीग्राम बस्ती में रहने वाले राजू की मौत आर्मी कैंटोनमेंट के कंपाउंड में गोली लगने से हुई। राजू वहां बादाम चुराने गया था। एक ऐसा शौक, एक ऐसा खेल जिसे दुनिया का हर 11 साल का बच्चा करना चाहेगा। दीवारें फांदना और फल चुरा कर खाना। यही है वो बादाम का पेड़ जो आर्मी कैंटोनमेंट के कंपाउंड में पड़ता है। आर्मी ने स्टेटमेंट जारी किया है कि गोली कंपाउंड के अंदर से नहीं चली है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। राजू को गोली कैसे लगी? वो गोली आखिर आई कहां से? राजू की मौत गोली लगने से हुई है या फिर गोली मारकर उसकी हत्या की गई है? सर, ये रिपोर्ट कंपाउंड के अंदर से फायरिंग होने की सारी पॉसिबिलिटीज को नकार रही है। तुम और तुम्हारी टीम अभी तक गोली ट्रेस नहीं कर सके। कोई और लीड भी नहीं है तुम्हारे पास? सर, हमें कंटोनमेंट के अंदर अलाउ करेंगे तभी तो गोली की सर्च होगी। एक बार गोली मिली तो बंदूक को ट्रेस कर सकेंगे, फिर मुजरिम को। ठीक है, मैं मसला हाईकमांड के सामने रखता हूँ। सर, राजू एक गवर्नमेंट स्कूल में 5वीं कक्षा का ब्रिलियंट स्टूडेंट था। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और दोनों ने राजू के लिए कई सपने देखे थे। राजू की निर्दयी हत्या से सारी बस्ती आग बबूला हो चुकी थी। माता पिता की दर्द भरी आहें और बस्ती वालों की आगोश भरी चीखों से सत्ता के कॉरिडोर्स गूंज उठे थे। राज्य सरकार ने तुरंत ठोस कदम उठाए। एक गरीब घर का चिराग बुझ गया था और प्रशासन ने मुजरिम को रोशनी में लाने की ठान ली थी। यस सर, हमने उन्हें रिपोर्ट सबमिट कर दी है सर। मैंने इंक्वायरी पर्सनली सुपरवाइज की थी। मैं जानता हूं आपने रिपोर्ट बनाकर पुलिस को दी है, पर उन्हें अपनी रिपोर्ट खुद बनाने दीजिए। फिलहाल लोगों का गुस्सा आर्मी पर है और हम आर्मी की गरिमा पर कोई आंच अफोर्ड नहीं कर सकते कर्नल। श्योर सर, मैं पुलिस को कैंटोनमेंट में आने की परमिशन इशू कर दूंगा सर। वेरी गुड। और कैंटोनमेंट के पीआरओ से कहकर एक प्रेस ब्रीफिंग करवाओ ताकि ऑन रिकॉर्ड रहे कि हम मुजरिम को पकड़वाने में पूरी कोऑपरेशन कर रहे हैं। यस सर। और एक बात सर, कोऑपरेशन सिर्फ ऑन रिकॉर्ड नहीं, ऑन द ग्राउंड भी होनी चाहिए, क्योंकि जो हुआ है अनफॉरगिवेबल है। क्लियर सर। देश की सेना के हाईकमांड ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया था और पुलिस के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करने का आश्वासन भी दिया था। इसीलिए राजू की हत्या का केस
स्टेट की क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया। गुड मॉर्निंग ऑफिसर, आप अपनी इंस्पेक्शन शुरू कर सकते हैं। अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत है तो मैं अवेलेबल हूँ। सिक्योरिटी ऑफिसर अवेलेबल है। थैंक यू कर्नल। यू वेलकम। थैंक यू। कर्नल अविनाश, इन लोगों को इनकी इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, लेकिन हम इन पर से अपनी नज़र नहीं हटाएंगे। राजू यहाँ से दीवार पे चढ़ा था। उसके दोनों दोस्त राम और रवि यहाँ बाहर खड़े थे। राजू की बॉडी यहाँ अंदर मिली और बुलेट दीवार में गड़ी हुई मिली। फिर इनकी रिपोर्ट किस हिसाब से कह रही है कि फायरिंग बाहर से हुई? सर, रिपोर्ट भी तो अंदर से आई है ना। यू आर राइट धुलिया। और दीवार के उस तरफ बाहर गोली का कोई निशान नहीं है। यस सर। मान लेते हैं कि गोली बाहर से चली और राजू को चीर कर रिबाउंड हुई दीवार पे, लेकिन रिबाउंड कहां से हो सकती है? इस तरफ तो सब खुला है, सिवाय उन ऑफिसेस के जो यहां से करीब करीब 40-50 मीटर की दूरी पर हैं। लेकिन धुलिया, उन ऑफिसेस के अलावा और कोई जगह नहीं है जहां से गोली चलाई जा सकती है।
इस तरह गोली बच्चे के बदन को चीरती हुई दीवार में घुस गई होगी और दीवार पर लगी गोली के इम्पैक्ट को देखकर ऐसा लगता है कि गोली पास से चलाई गई। पास यानी कितनी पास है? ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। आई एम श्योर। दुलिया, गोली यहीं कहीं आसपास से चली है। इन ऑफिसेस को आउटर लिमिट मान लो। सर, इतने पास से इतनी भारी कैलिबर की गोली, ये डेफिनेटली जान लेने के इरादे से ही चलाई गई है। शूट टू किल। दुलिया, गोली की ट्रेजेक्टरी देखो। जिस तरह से गोली राजू को चीर कर दीवार में धंसी है, उससे यही लगता है कि गोली इन ऑफिसेस में से कहीं से चलाई गई, किसी ऊपर वाले फ्लोर से नहीं, और ना ही किसी बगल वाले ऑफिस से। सर, मैं सिक्योरिटी ऑफिसर को बुला कर लाता हूँ। ये ऑफिस जिसकी खिड़की खुली है वो कैप्टन खन्ना का ऑफिस है, और जिसकी खिड़की बंद है वो कर्नल नारायणन का ऑफिस हुआ करता था। 1 हफ्ता पहले वो रिटायर हो गए। तो फिलहाल ऑफिस खाली है या कोई आ गया उनकी जगह? अभी तक तो नहीं। 2 दिन पहले तक कर्नल नारायणन वहाँ काम कर रहे थे। इसका मतलब जब हादसा हुआ वो अपने ऑफिस में थे? जी, उनकी ड्यूटी का आखिरी दिन था, सब कुछ समेट रहे थे। कहाँ मिलेंगे कर्नल नारायणन? नारायणन साहब आपको सीनियर ऑफिसर्स रेस्टोरेंट में मिलेंगे, उनका बंगलो नंबर 49 उधर। थैंक यू। जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कर्नल नारायण घर पे हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। कौन है शोभा? सर, आई एम राठौड़, क्राइम ब्रांच। क्या नॉनसेंस है? तुम मुझे क्वेश्चन करने मेरे घर में घुसे हो? सर प्लीज काम डाउन सर। मैं एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं कि जब उस लड़के राजू को गोली मारी गई तब क्या आप अपने ऑफिस में थे? मैं अपना सारा काम निपटा कर घर जाने की तैयारी में था। बाहर कुछ शोर शराबा सुना, जाकर देखा तो पता चला कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, कोई फायरिंग हुई है। दैट्स ऑल। सर, उस लड़के राजू को आपके ऑफिस से 50 मीटर से भी कम की दूरी पर मार दिया गया और आपने कुछ नहीं देखा। वो मेरा ऑफिस का आखिरी दिन था ऑफिसर। मैंने अपनी सारी चीजें पैक कर ली, ऑफिस की सारी खिड़कियां बंद कर ली, और जब मैं बाहर आ रहा था तब देखा कोई अफरा तफरी मची है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब फायरिंग हुई, जब राजू को मार गिराया गया, तब आप ऑफिस बिल्डिंग में ही थे। उस दिन मैं रिटायर हो रहा था, मैं बिजी था। मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे काम पे था, और ऑफिस की खिड़कियां बंद थी, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सर, आपने गोली की आवाज नहीं सुनी? सुनकर डिस्टर्ब नहीं हुए? खिड़की खोलकर बाहर देखने की नहीं सोची? सर, आप ये बात भूल रहे हैं कि एक आर्मी कैंटोनमेंट है। यहां आए दिन प्रैक्टिस फायरिंग होती रहती है। गोलियों की आवाज से हम डिस्टर्ब नहीं होते। मेरे जिंदगी के 37 सालों से मैं गोलियों की आवाज सुनते आ रहा हूं। लड़ाइयां लड़ी है मैंने, वॉर्स। वॉर क्या होता है समझते हैं आप? नहीं सर, नहीं समझता। मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूं कि एक छोटे से बच्चे की हत्या हुई है आपके ऑफिस से 50 मीटर से भी कम की दूरी में, और आपका ध्यान नहीं गया सर। बागीचा आपकी खिड़की के बिल्कुल सामने है। 11 साल का बच्चा मरा है सर, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे कोई बात दोहराना पसंद नहीं है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, यह फायरिंग मेरे ध्यान में नहीं गई, बस। सर, आप अपने घर या ऑफिस में आप कौन सा हथियार रखते हैं? मैं घर या ऑफिस में हथियार क्यों रखने लगा? ये आर्मी कैंटोनमेंट है, कोई फ्रंट या बॉर्डर नहीं है। यहां सिर्फ सिक्योरिटीज को हथियार दिए जाते हैं, या कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो तो। थैंक यू सर।
पसंद नहीं था। आर्मी आर्मी होती है ऑफिसर, सिविलियन के लिए आउट ऑफ बाउंड। मैं ही क्या, सारा कैंटोनमेंट उस बस्ती के बंदरों से तंग आ चुका था, परेशान था। उन्हें कई बार वार्निंग भी मिली थी, लेकिन वो सुनते नहीं थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम छोटे छोटे बच्चों को गोली मार देते। समझे आप? समझा सर। गुड। सर, कर्नल नारायण के ऑफिस को लगकर जो दूसरा ऑफिस है वो कैप्टन खन्ना का है। ये कैप्टन खन्ना वही है जिसे मैंने उस दिन देखा था। एक बार मिल लेते हैं कैप्टन खन्ना से। देखिए, जिस वक्त ये हादसा हुआ मैं अपनी सीट पर नहीं था। आप कहाँ थे कैप्टन? मैं बाहर प्रैक्टिस ग्राउंड में था। कोई तरीका है जिससे ये बात वेरीफाई हो सकती है? कहीं आप मुझ पर शक तो नहीं कर रहे हैं? कैप्टन साहब, आपका ऑफिस और कर्नल नारायण का ऑफिस, ये दोनों मौका वारदात के सबसे करीब थे। मैं हर पॉसिबिलिटी टटोल रहा हूं, आप इसे पर्सनली मत लीजिए प्लीज। ऑफिसर, आप इस तरह से घूमते घूमते हमारे ऑफिसर से क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैंने सुना है कर्नल नारायणन से भी आपने कुछ बेहुदा सवाल पूछे। क्या आपको पता नहीं है वो एक रिटायर्ड ऑफिसर है? कर्नल साहब, मैंने किसी की क्वेश्चनिंग नहीं की, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ। इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? मुझसे आप प्यारों से कलेक्ट कीजिए, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। मिस्टर राठौड़, हम आपके साथ कॉपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ाएं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है सर, ना कभी होगा। फिर भी अगर किसी को बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। थैंक यू कैप्टन खन्ना। पूरा कैंटोनमेंट इन लड़कों से नफरत करता था। लड़कों को वार्निंग्स भी दी गई जो उन्होंने सुनी नहीं। कैंटोनमेंट वालों के शब्दों में ये लड़के घुसपैठ कर रहे थे, लिमिट्स का उल्लंघन कर रहे थे। जल्दी जल्दी जल्दी। उठा चले आते। सर, कई दफे हमें वार्निंग भी दी गई थी। फौजी हमसे बहुत नफरत करते थे। लेकिन हमें बादाम बहुत अच्छे लगते थे। तुम्हारा दोस्त सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो बादाम चुराने गया था? जी सर। कोई खास ऑफिसर जो सबसे ज्यादा डांटता था, वार्निंग्स देता था, पीछा नहीं छोड़ता था? जी सर। कौन था? उस दिन जब हम वहाँ बादाम चुराने गए थे तो एक फौजी ऑफिसर हम पे बरस पड़े थे। कितनी बार बोला तुम लोगों को आर्मी कंपाउंड के अंदर आना मना है, समझ में नहीं आता तुम लोग को? हाँ, देखो ये तुम लोगों की लास्ट वार्निंग है। अगर तुम लोग मुझे दोबारा से यहाँ दिखाई दिए तो गोली मार दूंगा, समझे? हाँ सर। मिस्टर राठौड़, उन लड़कों को हर दूसरा ऑफिसर डांटता था। हर दूसरा ऑफिसर काम से कैंटोनमेंट के बाहर आता जाता था। अब मैं किस किस को आपके सामने पेश करूं इंसल्ट होने के लिए? इंसल्ट हम किसी की नहीं करना चाह रहे हैं सर। आप सिर्फ इतना बताइए कि 12:30 और 12:55 के बीच में कौन कौन से ऑफिसर्स गाड़ी से बाहर गए थे? 12:30 और 12:55 ही क्यों? क्योंकि इसी दौरान वो बच्चे बादाम चुराने की अपनी पहली कोशिश में नाकाम हुए थे और किसी बाहर जाते हुए ऑफिसर ने गाड़ी रोक के उन्हें डांटा था। हमारे पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, नहीं ऐसा कोई रिकॉर्ड। गेट के सिक्योरिटी रजिस्टर में तो एंट्रीज होंगी ही सर। आप लोग पागल हो गए हैं क्या? मिस्टर राठौर,
कर्नल नरेंद्र इस कैंटोनमेंट के सबसे सीनियर सर्विंग ऑफिसर हैं। राजू पर गोली चलने के 10 मिनट पहले उन्होंने बच्चों को धमकाया था। नथिंग डूइंग ऑफिसर। कर्नल नरेंद्र की क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती और नहीं होगी। सर 4 मई को आपके कंपाउंड में जो भी हुआ वो फायरिंग प्रैक्टिस तो नहीं हो सकती, क्योंकि फायरिंग गार्डन में हुई, प्रैक्टिस रेंज में नहीं। आपने अपनी रिपोर्ट में बार बार ये कहा है कि फायरिंग बाहर से हुई, जिसका कोई आधार नहीं है, कोई बेसिस नहीं। पॉइंट पर आइए ऑफिसर। पॉइंट ये है सर कि 4 मई की दोपहर को आपके कंपाउंड में जो कुछ भी हुआ वो एक ब्रूटल कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। एक मासूम और गरीब बच्चे का मर्डर जो बागीचे में गिरे हुए फल चुराने आया था। न गिरे हुए फल को मालूम था, न मरने वाले बच्चे को, कि आर्मी और सिविलियन जमीन के बीच की दीवार कहां है और क्यों है। आप अभी भी पॉइंट पर नहीं आए हैं ऑफिसर। आप पॉइंट मिस कर गए हैं कर्नल, और अब मैं पॉइंट पर नहीं आऊंगा। अब कर्नल नरेंद्र को क्राइम ब्रांच के ऑफिस आना पड़ेगा क्वेश्चनिंग के लिए। व्हाट? इम्पॉसिबल। मैं रिक्वेस्ट कभी पास नहीं करूंगा। रिक्वेस्ट करने का टाइम अब खत्म हो गया सर। अब कैंटोनमेंट के आर्म्स डिपो की तलाशियां ली जाएंगी, रिकॉर्ड्स चेक होंगे, और वो सब कुछ किया जाएगा जो एक मुजरिम को पकड़ने के लिए किया जाता है। और अगर रोकने की कोशिश हुई सर तो वारंट्स इशू होंगे। Good morning, everybody. Good morning, sir. All yours, officer. Shoot. पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, डरिए नहीं। सर, राजू के मर्डर से 10 मिनट पहले क्या आपने उन तीनों बच्चों को वार्निंग दी थी? दी थी, लेकिन उन्होंने आपकी वार्निंग मानी नहीं। इस बात पे तो आपको बहुत गुस्सा आया होगा। मुझे बहुत गुस्सा नहीं आया, क्योंकि मैं उन लड़कों को बहुत बार वार्निंग दे चुका था, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते थे, न मेरी न ही किसी और आर्मी ऑफिसर की। सर, उस दिन आप कहाँ के लिए निकले थे? मैं सेक्रेटेरिएट गया था। किस लिए सर? ऑफिशियल काम था, जिसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है ऑफिसर। क्या आपने राजू को गोली मारी थी सर? गुड, आई लाइक दैट। डायरेक्ट टू द पॉइंट सवाल। लेकिन मेरा जवाब है नहीं, मैंने उस लड़के को गोली नहीं मारी थी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कोई भी आर्मी ऑफिसर कभी नहीं करेगा। गोली आर्मी कंपाउंड के अंदर से चलाई गई सर। अगर किसी आर्मी ऑफिसर ने नहीं चलाई तो कोई भी बाहर वाला आपके कंपाउंड में बादाम चुन रहे बच्चे को गोली मारकर कैसे निकल सकता है और क्यों? ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आर्मी जान बचाने के लिए गोली चलाती है, मारने के लिए नहीं। और अगर आप मुझ पर शक कर रहे हैं तो आपको ज़रा लॉजिकली सोचना होगा, क्योंकि जिस वक्त यह हादसा हुआ था उस वक्त मैं सेक्रेटेरिएट में था। सर, आप इस कैंटोनमेंट के सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं। क्या आपने किसी को ऑर्डर दिया था गोली मारने के लिए? नो, नेवर। वो एक छोटा लड़का था ऑफिसर। अगर मैं उसे सीरियसली वार्न करना चाहता तो मैं उसे पकड़ के उसके फैमिली के पास ले जाता, उसके पेरेंट्स को वार्न करता कि वो अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाए। दैट्स ऑल। उससे आगे मैं और कुछ नहीं करता। वार्निंग देने से पहले आपने सिक्योरिटी से कहा था कि पेड़ के आसपास का एरिया साफ कर दो। माली से कहकर बादाम के पेड़ के आसपास का एरिया साफ करवा दो। वहाँ जितने भी बादाम नीचे गिरे हुए हैं उन्हें भी उठवाकर कहीं फेंकवा दो। उसकी वजह से काफ़ी गंद मची हुई है। ओके सर। पेड़ के आसपास का एरिया साफ करने को कहा था ऑफिसर, किसी का सफाया करने को नहीं। आई डिड नॉट गिव ऑर्डर्स टू किल। मैंने किसी को भी शूट टू किल का ऑर्डर नहीं दिया था। एक्सक्यूज मी सर, जस्ट अ मोमेंट। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। सर, ये सेक्रेटरी गए ज़रूर थे, मैंने चेक किया है। मैंने फ़ोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए हैं। 1:15 बजे इनकी कर्नल अविनाश से फ़ोन पे बात हुई है, बच्चों को धमकाने के 2 मिनट बाद। वो बस्ती के लड़कों को मैंने आज फिर से पकड़ा। दीवार फांदकर कैंटोनमेंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। 6 बच्चे बहुत न्यूसेंस हैं। एक तो बच्चे नहीं है कर्नल, लड़के हैं। दूसरा, जिन्हें आप सिर्फ एक न्यूसेंस समझ रहे हैं वो सीरियस सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकते हैं। हमें इस बात को सीरियसली लेना चाहिए।
सर, क्या आपकी कर्नल अविनाश से फोन पे बात हुई थी बच्चों को धमकाने के 2 मिनट के बाद? बच्चों को डांटने के 2 मिनट के बाद ऑफिसर। सॉरी सर, बच्चों को डांटने के बाद। हाँ, मेरी कर्नल अविनाश से बात हुई थी। क्या बात हुई थी सर? प्राइवेट कन्वर्सेशन थी। मेरे लिए जानना जरूरी है। आई थिंक इट्स रेलेवेंट टू द केस। तो आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मैंने कर्नल अविनाश को ये ऑर्डर दिया था कि वो उस पेड़ पर नजर रखें और अगर वो लड़के वहाँ वापस लौट आए तो उन पर फायर खोल दें, उनको गोलियों से उड़ा दें? करेक्ट सर। मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या आपने ऐसा ऑर्डर दिया था कि बच्चों को गोली मार दो? नहीं, मैंने कर्नल अविनाश से सिर्फ उस पेड़ के पास सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा था। और कर्नल अविनाश ने जिस सिक्योरिटी ऑफिसर को भेजा उसने राजू को मार गिराया। आप आरोपों पर आरोप लगा रहे हैं ऑफिसर, वो भी बिना किसी सबूत के। फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, कर्नल अविनाश ने उस पेड़ के पास किसी भी सिक्योरिटी वाले को नहीं भेजा था और इस टॉपिक पर हमारे बीच सिर्फ डिस्कशन हुई थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे बीच डिस्कस करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, इसलिए आप मुझे इजाजत दें सो दैट आई कैन गो एंड जॉइन माई ड्यूटी। गुड डे। जी नहीं, उस दिन या किसी भी दिन कर्नल अविनाश ने मुझे उस पेड़ के पास सिक्योरिटी बढ़ाने के ऑर्डर्स नहीं दिए थे। आपके गार्ड्स कौन सी गन इस्तेमाल करते हैं? फाइव नॉट फाइव शीजलर। थैंक यू। हाँ, उस दिन कर्नल नरेंद्र से उस पेड़ के पास सिक्योरिटी बढ़ाने के बारे में मेरी बातें हुई थी। दरअसल उससे पहले भी कई ऑफिसर्स ने मुझे यह सुझाव दिया है, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं मिस्टर राठौड़, उस दिन मैंने उस पेड़ के आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं लगवाई थी। कर्नल, मुझे आपकी आर्मरी चेक करनी है। जान सकता हूँ क्यों? आपकी आर्मरी डिटेल रिकॉर्ड्स रखती होगी कर्नल। मैं ये देखना चाहता हूँ कि किसे कौन कौन सी पिस्टल, राइफल या एम्यूनिशन इशू हुई है। आप एग्जैक्टली चेक क्या करना चाहते हैं? मैं एग्जैक्टली ये चेक करना चाहता हूँ कि राजू के सीने को चीर कर निकलने वाली गोली कौन सी गन से फायर हुई थी और वो गन किसको इशू हुई थी। ऐसा ही नॉफलर गन की कोई एंट्री क्यों नहीं दिखाई दे रही ऑफिसर? इंडियन आर्मी में 25 नॉफलर गन्स यूज नहीं होती हैं। What? इंडियन आर्मी में 25 नॉफलर गन्स यूज नहीं होती हैं और पहले भी कभी नहीं हुई हैं। जहां तक मेरी नॉलेज है 25 नॉफलर गन्स कुछ स्टेट्स की पुलिस इस्तेमाल करती है। डिटेल्स आपको चेक करनी होगी सर। SI नॉफलर गन ज़्यादातर पुलिस फोर्स में इशू होती है, बट मैं ये पक्का नहीं कह सकता कि इंडियन आर्मी इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती। सर, उनके रिकॉर्ड्स में कहीं भी 25 SI नॉफलर का जिक्र नहीं है, किसी भी पेज पर नहीं है। रिकॉर्ड्स बदले या छेड़े नहीं गए। मैंने महीनों की एंट्रीज चेक की। पर्सनल हथियार भी हो सकते हैं। क्या मतलब? कुछ ऑफिसर्स के अपने खुद के पर्सनल हथियार होते हैं जिनका फौज से कोई संबंध नहीं होता। हो सकता है किसी की 25 SI नॉफलर गन हो। सर, अगर पर्सनल हथियार यूज हुआ है तो चलाने वाला कोई सिक्योरिटी गार्ड या ऑन ड्यूटी ऑफिसर तो हो ही नहीं सकता है। कोई ऐसा ऑफिसर हो सकता है जिसके पास पर्सनल हथियार है और अपने गुस्से पे काबू नहीं है। लेकिन सर, गोली डेफिनेटली उस पेड़ के पास के उस ऑफिस से ही चली है और उन 2 ऑफिसर्स की ऑफिस है वहां पर। मिस्टर राठौड़, आप आधे कैंटोनमेंट से पूछताछ कर चुके हैं, आर्मरी चेक कर चुके हैं, उस पेड़ के नीचे घंटों बिता चुके हैं, आपको कुछ नहीं मिला। अब आप ये नई मांग लेकर आ गए हैं मेरे पास। आप हमारी रिपोर्ट से सेटिस्फाई क्यों नहीं हो जाते? गोली अंदर से नहीं, बाहर से चली थी मिस्टर राठौड़, बाहर से। कर्नल अविनाश, सेटिस्फाइड होने के लिए मैं कोई कंज्यूमर नहीं हूं जिसे आप टीवी, फ्रिज या एसी बदल कर दे रहे हैं। मैं एक मर्डर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं सर। एक 11 साल के बच्चे का मर्डर। और
सेटिस्फाइड तो मैं तब होऊंगा सर जब कातिल मेरे लॉकअप में बंद होगा। तब तक बाल की खाल निकलती रहेगी। मैं वो हर डिटेल चेक करूंगा सर जो इस केस को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। और फिलहाल पर्सनल हथियारों के रिकॉर्ड्स मेरे लिए बहुत जरूरी है। खुश? सेटिस्फाइड? ऑफिसर, अगर कैंटोनमेंट के अंदर कोई भी सुराग होता तो उसे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं खुद उसे आपके हवाले कर देता। मैं आपसे फिर कह रहा हूं ऑफिसर, जो भी हुआ है हमारी दहलीज के बाहर हुआ है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन उस बादाम के पेड़ के गोल गोल चक्कर काट रही थी। उससे आगे जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं मिल रहा था। राजू की हत्या किसी आर्मी के वेपन से नहीं हुई थी और ऑफिसर्स की पर्सनल हथियारों की लिस्ट में भी कोई 25 SI नोफलर गन नहीं थी जो इस हत्या में इस्तेमाल हुई थी। फिर राजू पर गोली किसने चलाई, कैसे चलाई और क्यों चलाई? माना कि बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, लेकिन कुछ सुराग हमारे पास जरूर है। नंबर 1, गोली कंपाउंड के अंदर से चलाई गई। नंबर 2, 25 SI नोफलर गन का इस्तेमाल किया गया। नंबर 3, गोली पास से चली। उन दोनों ऑफिसर्स में से किसी एक ऑफिसर चल सकती है। और नंबर 4, सस्पेक्ट कर्नल नरेंद्र ने खुद गोली नहीं चलाई, क्योंकि मर्डर के वक्त वो कैंटोनमेंट एरिया से बाहर थे। हमें यहाँ से आगे जाना है। सर थोड़ा पीछे जाते हैं। पीछे मतलब पहले सर, पहले की कोई पुरानी दुश्मनी या बस्ती की कोई आपसी रंजिश, ये मोर्चा तो हमने खोला ही नहीं अब तक। साहब, गरीब का एक ही दुश्मन है, गरीबी। पूरी बस्ती में साहब कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ मेरा। काम पर किसी से कोई तू मैं, कोई गाली गलौज कभी भी नहीं। साहब, बाल बच्चे वाले आदमी हम लोग, कभी कुछ कम ज्यादा हुआ भी हो तो बच्चे को कोई क्यों मारेगा साहब? सब हम दोनों ना बहुत मेहनत करके एक एक पैसा जमा कर रहे थे सब राजू की पढ़ाई के लिए। पहला नंबर लाता था साहब, वो हर चीज में अव्वल आता था। अब स्कूल में पूछ लीजिए, बड़ा होके इंजीनियर कलेक्टर बनना चाह रहा था साहब वो। सब हम चाहते थे कि वो बहुत नाम और इज्जत कमाए। गोली मार दी उसको। बादाम चुराए थे साहब मेरे बच्चे ने, कोई हीरे नहीं चुराए थे। हर छोटा बच्चा बादाम चुराए थे साहब। आपने भी चुराया होंगे बचपन में। जिसने मेरे बच्चे की जिंदगी चुराई है ना साहब, उसको कोई माफ नहीं करेगा साहब। ऊपर वाला कभी माफ नहीं। सर, जब हम दोनों लड़ते थे तो राजू हमें छुड़ाता था। हाँ सर, हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। राजू, रवि और मैं वहाँ से बादाम तोड़ने गए थे। हाँ सर, और अभी हम लोग वहाँ कभी नहीं जाते, बहुत डर लगता है। और तो और हमारा मन भी नहीं करता है वहाँ जाने का। सर, खबरियों के नेटवर्क से कोई खबर नहीं मिल पा रही है। 4 मई को कोई भी बाहर वाला भोपाल में गन लेकर नहीं आया, और कैंटोनमेंट के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं। बोलिया, ये आपसी दुश्मनी वाला मोर्चा बंद करते हैं, इस समय कुछ नहीं मिलेगा। मुझे पूरा यकीन है कि कैंटोनमेंट की उन दीवारों के बीच में किसी न किसी के पास प्राइवेट नॉफलर गन जरूर है, बस वो शख्स हमारे निशाने के रडार पे नहीं आ रहा। सर, प्राइवेट हथियार है तो लाइसेंस तो लगती ही होगी। ओह यस, ये बात हमने पहले क्यों नहीं सोची। प्राइवेट लाइसेंस पुलिस के थ्रू इशू होते हैं। हर प्राइवेट हथियार किसी न किसी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होता है। लेकिन सर, कैंटोनमेंट के सभी अफसर को अपने प्राइवेट हथियार आर्मी को डिक्लेयर करना होता है। एक ऑफिसर ने आर्मी के सामने अपना प्राइवेट हथियार डिक्लेयर नहीं किया शेख। इट्स एज सिंपल एज दैट। यस सर, लेकिन भोपाल के किसी न किसी पुलिस स्टेशन में तो इसकी रजिस्ट्रेशन जरूर हुई होगी। एग्जैक्टली।
कोई भी पुलिस स्टेशन छूटना नहीं चाहिए। यस सर। दरअसल हमें उन बच्चों को डांट कर भगाने के बजाय डिसिप्लिन सिखानी चाहिए, फिर ये हादसा होता ही नहीं। कर्नल, जो भी हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था और कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। आज से पहले किसी कैंटोनमेंट में ऐसा नहीं हुआ होगा। आपका क्या ख्याल है कर्नल नारायणन? किस बारे में? यही कि फायरिंग कैंटोनमेंट के अंदर से हुई है या बाहर से? फायरिंग बाहर से होना लॉजिकल है ही नहीं। क्राइम ब्रांच का ऑफिसर गलत नहीं था। बुलेट जिस तरह से ट्रैवल हुई है और दीवार में घड़ी मिली, इसमें कोई डाउट नहीं कि फायरिंग अंदर से हुई थी। हाँ, वो लड़के हमारे लिए इरिटेशन थे, सरदर्द थे हमारे लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कुछ हुआ सही हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो चुका। भूल जाओ सब कुछ और आगे बढ़ो। कमान से निकला तीर वापस आया है कभी? गुड नाइट जेंटलमैन। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। एंजॉय। कर्नल अविनाश, आपने जो इंक्वायरी की थी वो आपने प्रॉपरली तो कंडक्ट की थी ना? ये आप क्या कह रहे हैं कर्नल नरेंद्र? इंक्वायरी मैंने खुद सुपरवाइज की थी। कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? कोई डिटेल, कोई ऑफिसर, कोई सच? सर, ऑल ओवर भोपाल की 76 पुलिस स्टेशन से प्राइवेट हथियारों के रिकॉर्ड्स। एक भी डिटेल छूटी नहीं चाहिए धुलिया। यस सर। सर, शक की सुई हिल ही नहीं रही है। आज के लिए यहीं रोकते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। लगे रहेंगे धुलिया, शक की सुई हिलेगी और वो घड़ी आएगी जब राजू का कातिल हमारे सामने होगा। गुड नाइट। कैंटोनमेंट में और किसी ऑफिसर की क्वेश्चनिंग बाकी नहीं है सर। तुम्हारे पास गोली है, लेकिन वो गन अभी तक ट्रेस नहीं कर पाए हो तुम। कोशिश जारी है सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस राठौर। एक गरीब बच्चा मारा गया है और हमें कातिल को किसी भी सूरत में पकड़ना है और जल्दी पकड़ना है विदाउट लॉस ऑफ टाइम। मुझे थोड़ा टाइम और दीजिए सर, कातिल का टाइम आप हो जाएगा। हाँ धुलिया बोलो। सर, गन ट्रेस हो गई है। वेरी गुड धुलिया। सर, करंट लाइसेंस में कोई भी 25 SI नॉफलर का लाइसेंस नहीं मिला इन फाइलों में। तो फिर आर्मी ने अपने रिकॉर्ड्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, बस इस ऑफिसर ने अपनी पर्सनल गन आर्मी के सामने डिक्लेयर नहीं की।
ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है मिस्टर राठौड़। ये आपसे कोई गलती हुई है। एप्लीकेशन आपके सामने है सर, आप नाम चेक कीजिए, एड्रेस चेक कीजिए, यहाँ नीचे ऑफिसर के सिग्नेचर भी हैं सर। ये कैसे हो सकता है? कोई भी ऑफिसर बिना डिक्लेयर किए कोई भी हथियार कैंटोनमेंट के अंदर नहीं रख सकता। ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। बादाम चुराने वाले बच्चों को गोली मारना भी किसी फौजी रूल बुक में नहीं लिखा है सर। आखिरकार पुलिस उस 11 साल के राजू पर ट्रिगर दबाने वाले इंसान से सिर्फ 1 उंगली भर की दूरी पर थी। इस फौजी अफसर ने अपनी पर्सनल 25 SI नोफ्लर गन के लाइसेंस को भोपाल के एक पुलिस स्टेशन में रिन्यू कराना चाहा था, पर उसने अपना यह हथियार फौज में डिक्लेयर नहीं किया था, जो अब एक मासूम के खून से रंगा था। सर, ये डॉक्यूमेंट कहता है कि आपने 3 महीने पहले अपनी पर्सनल वेपन की लाइसेंस सुनेबल एप्लीकेशन की थी। कर्नल नारायण, आपके पास 25 SI नोफ्लर गन है। व्हाट नॉनसेंस, दीज आर बेसलेस एलिगेशंस। मेरे पास कोई पर्सनल वेपन नहीं है। सर, इस पर आपका नाम, आपकी रैंक, आपका एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ है और वहां नीचे आपके सिग्नेचर्स भी हैं। हमने आपके सिग्नेचर मंगवाए थे। आप ही क्या सर? किसी ने फोर्स किया है। साजिश दिखाई नहीं देती तुम्हें कर्नल अविनाश? ये लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस केस को लेकर, मुझे टारगेट बना रहे हैं क्योंकि मेरा ऑफिस उस बड़ी पेड़ के सामने था। आपको गलतफहमी हो रही है सर। साजिश हुई है लेकिन हमारी तरफ से नहीं। मैं कर्नल नारायणन को कस्टडी में ले रहा हूं। हम सबके लिए वही अच्छा होगा कि कम से कम हंगामा हो। सर, कोऑपरेट करेंगे तो बेस्ट रहेगा। इनके पास हार्डकोर सबूत है। प्लीज सर। एक आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे कर्नल अविनाश। बताएं। मुझे कर्नल नारायणन का पूरा सर्विस रिकॉर्ड चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने एक गन कहाँ से खरीदी और कब खरीदी। 1 घंटे में आपके ऑफिस में होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन कर्नल। यू वेलकम ऑफिसर। थैंक यू। कहाँ है ऑफिसर राठौड़? सर, अभी आ रहे हैं। सर, कर्नल नारायणन बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं। होने दो, हम पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद इनकी क्वेश्चनिंग करेंगे। उनकी पोस्टिंग जलना, औरंगाबाद, इंदौर और भोपाल में रही है धुलिया। आप चाहते हैं कि मैं इन सारे शहरों के पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड चेक करूं ताकि हमें पता चल जाए कि पहली बार इन्होंने लाइसेंस के लिए कहाँ अप्लाई किया था? राइट। ये इंफॉर्मेशन हमारी बुलेट होगी जो हम उन पर निशाना लगाकर फायर करेंगे। ओके सर। Here you go. इस बार क्राइम ब्रांच का निशाना बिल्कुल सही लगा था। 4 शहरों के पुलिस रिकॉर्ड्स छानने के बाद पता चला कि कर्नल नारायणन ने 25 SI नोफ्लर गन 2005 में, यानी कि वाकयात से 6 साल पहले इंदौर में खरीदी थी, जहां उनकी पोस्टिंग हुई थी।
ये वही राइफल थी जो उन्होंने भोपाल कंटोनमेंट पोस्टिंग में आर्मी को डिक्लेयर नहीं की थी। अब बस ये जानना रह गया था कि आखिरकार कर्नल नारायणन ने राजू की हत्या क्यों की थी। गन घर के अंदर कहीं नहीं मिली। आप लोगों को गलत फहमी हो रही है। मेरे हस्बैंड घर पर कोई गन रखते ही नहीं थे। तो कहाँ रखते थे मिसेस नारायणन? ऑफिस में? बस कोई गन नहीं है, कोई पर्सनल वेपन नहीं है। सर, मैं कर्नल नारायणन के ऑफिस की तलाशी लेना चाहूँगा। ओके ऑफिस। थैंक यू मैम। सर, गन यहाँ नहीं है। कहीं डिस्ट्रॉय तो नहीं कर दी उन्होंने? ऑफिसर, कर्नल नारायणन बहुत सीनियर ऑफिसर है, वो गन डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। सर, एक 11 साल के बच्चे की जान ले ली, उसके माँ बाप की जिंदगी डिस्ट्रॉय कर दी। गन डिस्ट्रॉय करना कौन सी बड़ी बात है सर? हमें पहले से मालूम था सर कि गोली आपके ऑफिस से या उसके आसपास से चली है। बुलेट हमें मिली। ये बुलेट 25 SI नॉफलर की थी, जिसे आपने इंदौर में 2005 में खरीदा था, और इसी गन के लिए आपने भोपाल के कैंप पुलिस स्टेशन में रिन्यूअल की एप्लीकेशन भी दी थी। ये गन हमारी हिफाजत में नहीं है सर। कहां है ये गन? काफी घुमा फिरा कर पूछ रहे हो ऑफिसर कि क्या मैंने उस लड़के को गोली मारी? मैं आपसे सच की उम्मीद रखता हूं सर। हाँ, मैंने उस लड़के को मार डाला। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, मैं बहुत ज्यादा अपसेट था। रोज रोज ये 3 बंदर शोर मचाते, मेरे काम में डिस्टर्ब करते। कोई उन पर चिल्लाता, भाग जाते साले। उधम मचा रखा था पूरे कैंटोनमेंट में। ये मेरे को तो पूरा गुच्छा मिल गया। देख ये मेरे को देना। देख मेरे को भी। जितना इकट्ठा करना कर लो। मंकेश, भागो, गेट लॉस। जल्दी कर जल्दी कर कर कर। Hey, I will shoot you. भागो भागो वहां से। वो सुनते नहीं, कभी नहीं सुनते। बड़ों के लिए इज्जत नहीं, मिलिट्री के लिए रिस्पेक्ट नहीं, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं। उन्हें अंदर आना मना था, फिर भी आते, कभी रुकते ही नहीं। उन्हें रोकना जरूरी था। बच्चे थे सर, हम सब इसी दौर से गुजर चुके हैं।
उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। सबक सीखने के लिए जिंदा रहना जरूरी होता है सर। आपने उस 11 साल के बच्चे के सीने में गोली मार दी। यू शॉट टू किल कर्नल नारायण। ब्लडी रास्कल्स, ये लोग सिर्फ कैंटोनमेंट में ही नहीं, मेरी जिंदगी में घुसपैठ कर रहे हैं। आज ही कहा है, कल सभी आ जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आज से ट्रेस पासिंग बंद। उसने लाइन क्रॉस की थी। आप वो बात को समझ ही नहीं रहे हैं ऑफिसर। हर इंसान के लिए, सिविलियन हो या फौजी, बॉर्डर को ठीक से समझना जरूरी है। जब आप लाइन क्रॉस करते हो, आप उल्लंघन करते हो, ट्रांसग्रेशन। पता है इससे क्या होता है? आप मेरे लिए खतरा पैदा करते हो। मैं आपको वार्निंग देता हूं, तुम लिमिट क्रॉस कर चुके हो। आप सुनते नहीं। आपको दोबारा वार्निंग दी जाती है, फिर भी आप सुनते नहीं। फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं रह जाता। मैं गन उठा लेता हूं। छड़ी उठाते सर, बंदूक क्यों? वो बच्चे क्या टेररिस्ट थे? उन्होंने क्या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया था? नहीं सर, वो पेड़ से गिरे हुए बादाम चुराने आते थे। वो पेड़ उन मासूम बच्चों के जैसा आर्मी और सिविलियन के बीच का फर्क नहीं समझता, कोई लिमिट या लाइन नहीं समझता। वो बच्चे मेरे काम में डिस्टर्बेंस थे, कैंटोनमेंट के गार्डन की खूबसूरती बर्बाद कर रहे थे। बाहर बोर्ड लगा है, हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है, बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। अनधिकृत प्रवेश करने वालों पर मुकदमा चला जाएगा। मुकदमा कहां चला?
प्लीज सर। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने फायर नहीं करना चाहिए था। बुलेट जान लेती है सर, पर बुलेट जान के पीछे के इंसान को नहीं पहचानती, सिपाही पहचानता है। कोई दुश्मन है, दोस्त है, या फिर कोई छोटा बच्चा। जिम्मेदारी से निशाना लगाता है, सिर्फ जान बचाने के लिए फायर करता है, जान लेने के लिए नहीं सर। I'm sorry. Sorry. हमारी इन्वेस्टिगेशन अब कंप्लीट है सर। यह है वो रिपोर्ट। हम रिटायर्ड कर्नल नारायणन के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। ग्रेट जॉब ऑफिसर राठौर। आपने ज़्यादातर अपने आप को मैच्योरली हैंडल किया, मैंने ज़्यादातर ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं सर, आप अपना काम कर रहे थे, हम अपना। काम में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं मिस्टर राठौर, हमसे भी हुई। इन गलतियों के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं जहाँ हूँ यहाँ मुझे बादाम तोड़ने से कोई नहीं रोकता। ये बादाम सबके हैं, इसलिए यहाँ ना ही कोई दीवार है और ना ही कोई बाउंड्री।
एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।